नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज बैंक में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो यूपी टेट, सी टेट और अदर एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है हमारा लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। होता क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? तो फ्रेंड्स देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या उन सभी संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। और फ्रेंड्स, जो एलसीएम होता है, फ्रेंड्स एलसीएम निकालने की दो विधियां होती हैं। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी होती है हमारी भाग विधि। मैं आपके लिए दोनों ही विधि से सॉल्व करके सेम क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर सेम आएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस मेथड का जल्दी से यूज करके आंसर जल्दी प्राप्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि हम कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम इनके फैक्टर निकालते हैं। आपको फैक्टर तो पता होगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जैसे अगर हम 6 से 12 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा 12 2 जा पे। तो हम कह सकते हैं कि 6 12 का एक फैक्टर है और 12 6 का मल्टीपल है। सेम वही, अब हमें फैक्टर निकालना है यहां पर। तो जो फ्रेंड्स 14 है, 14 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। और 18 के क्या होंगे? 18 के होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 जा 18। ऐसे ही फ्रेंड्स 20 के क्या होंगे? 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब देखो यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, और यहां 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 हो गई, क्योंकि 3 2 बार आया है। और ऐसे यहां पे 2 की पावर 2 बार है इंटू 7, और यहां क्या था? केवल 2 इंटू 7 था। अब फ्रेंड्स देखो, एलसीएम में क्या करते हैं, जो पावर जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है वो हम लिख लेते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब क्या बचा? 5 और 7 बचा हमारा, बचा। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 का स्क्वायर हुआ 9, और 7 5 से कितना हो गया? 35। अब देखो 4 9 से कितना होता है? 36। 36 इंटू 35। फ्रेंड्स 36 और 35 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1260। यानी कि जो 1260 आया, ये क्या आया? ये एलसीएम आया। किसका एलसीएम आया? 14, 18 और 20 का। यानी कि अगर हम 14 से 18 और 20 से इस 1260 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम सेम क्वेश्चन भाग विधि से करते हैं। तो देखो भाग विधि क्या है? ये बहुत इजी विधि है। इसमें आपको नंबर लिखना है और इस तरह आपको सबसे छोटे नंबर से आपको स्टार्ट करना है, कट करना। तो सबसे छोटा क्या है? 2। अगर 2 से हो रहा है तो, और कोई नंबर 2 से नहीं हो रहा है तो हम 3 से करके देखेंगे। अब 2 से देखो, 2 7 जा 14 हुआ, 2 9 जा 18 हुआ और 2 10 जा 20। अब 2 से अभी भी कट जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़ चुके हो। तो 2 से, तो 2 7 जा 9 जा और यहां पर 5 जा। अब 2 से कटेगा? अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कट जाएगा, 9 आ गया। तो देखो 3 से जो नहीं कटा है वो एज इट इज लिख देते हैं हम। तो 3 3 जा 9, अब आया आपका कितना? 5 आया। अब देखो 3 से अभी भी कटेगा, 7 जा ऐसे लिखा रहेगा, 3 1 जा 3 5। अब अगर आप 5 से कट करो तो 7 ऐसे लिखा रहेगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और आप अगर 7 से कर रहे हो तो 1 1 1 ये आ गए। अब जो भी नंबर, जितने भी नंबर यहां पर आते हैं जिनसे हमने कट किया है, उन सारे नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 7 5 जा 35। सेम वही बन गया। देखो
4 इंटू 9 35, अब वही हो जाएगा 36 इंटू 35। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 1260, यानी कि 1260। चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से, मैंने सेम एग्जांपल इसलिए लिया ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे कि गुणनखंड विधि से करेंगे तो कोई और आंसर आए या हम भाग विधि से करेंगे तो कोई और आंसर आए। ऐसा नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस विधि को ज्यादा से जल्दी सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। फ्रेंड्स, अभी वो टाइप है जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो कौन सा देखो टाइप है कि घात एवं घातांक का एलसीएम, यानी कि जब आपके लिए जो वैल्यू दी हो पावर में दी हो तब हम उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी ट्रिक है कि आप बहुत जल्दी देख के पता चला, कुछ ही सेकंडों में 10 से 9-10 सेकंड में पता करके बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वो 9-10 सेकंड बहुत हो गए। देखो, पहली बात तो टाइप 1, दी गई संख्याओं का आधार समान, यानी कि बेस क्या है, सेम है, और जो घात है वो क्या है, असमान है, तो उनका एलसीएम अधिकतम घात वाली संख्या होगा। यानी कि आपको नंबर दे रखे हैं पावर में, अगर बेस सबका सेम है और पावर डिफरेंट है तो आप वो देखिए सबसे ज्यादा जिसका पावर हो वो समझो वही आपका एलसीएम होगा। देखिए फॉर द एग्जांपल 3 की पावर 7, 3 की पावर 12 एंड 3 की पावर 17। अब यहां देखो 3 बेस सब में सेम है और पावर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 12 है और यहाँ 17 है। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि सबसे बड़ी यहां पर पावर कौन सी है, तो सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 17 है, तो समझो यही आपका एलसीएम हो गया। यानी कि एलसीएम हो गया आपका 3 की पावर 17। सबसे बड़ी वाली घात ढूंढ लो, एलसीएम आ गया। अब देखो यहां पर माइनस में है कि 5 की पावर -9, 5 की पावर -7 एंड 5 की पावर -14। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो पॉजिटिव नंबर में तो जो हम देखते हैं कि नंबर बढ़ते हुए जो आगे का नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, वही क्या होता है, बड़ी मानी जाती है संख्या। लेकिन माइनस में फ्रेंड्स डिफरेंट होता है कि जो नंबर जितना छोटा होगा माइनस में वो नंबर उतना ही बड़ा होगा अन्य माइनस वाले नंबर से। जैसे यहां लिखा है -5 की पावर -9, 5 की पावर -7, 5 की पावर -14। तो इन सब में सबसे कम पावर कौन सी है, मतलब नंबर के हिसाब से 7 दिख रही है आपको सबसे छोटी, तो लेकिन माइनस लगा है तो इसके लिए ये सबसे है। माइनस का मतलब क्या, आप किसी से जितना कम रेडी होगे उतना तो फायदा है। अब एक बंदा किसी का 50,000 का रेडी है, ठीक है, और आप केवल 10,000 के रेडी हो, तो कौन फायदे में, आप थोड़ा ठीक ठाक हो ना, तो वही यहां पर होता है, जिस पे कम होता है वो बड़ा माना जाता है। तो यहां पर -7 यहां पर बड़ी पावर है, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 5 की पावर -7। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है कि टाइप 2, यदि दी गई संख्याओं में घात तथा घातांक दोनों ही डिफरेंट है, यानी कि बेस भी डिफरेंट है और जो पावर है वो भी डिफरेंट है, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब पावर और जो बेस दोनों ही डिफरेंट होते हैं, यानी कि आधार और घात दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो हम ऐसे नंबर्स की, ऐसी संख्याओं का जो एलसीएम निकालते हैं वो गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, यानी कि बेस क्या है, अलग है, और पावर क्या है, अलग है, तो हम इनका जो एलसीएम निकालेंगे वो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। यानी कि 2 की पावर 3 वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की पावर 2 हो गया 3 इंटू 3। तो फ्रेंड्स, ये कितना हो गया, 2 2 4 2 8, और आपका कितना 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और इनकी आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि जब एलसीएम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। ठीक है, डायरेक्टली भी कर लो, डायरेक्टली बहुत इजी है। 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 9 और ये आ गया आपका 72 हो गया। तो हम बात करते हैं एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, आइए जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं से भाग लग जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है उन संख्याओं की जिनसे कि पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एलसीएम की तरह इसका भी हम दो विधि से एचसीएफ निकालते हैं। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा आता है हमारा लगातार विभाजन विधि, यानी कि कंटिन्यूड डिवाइड मेथड। यानी कि यहाँ पर लगातार इसलिए लगाया कि हम लगातार इसको हम डिवाइड करेंगे, हम जब सॉल्व करेंगे फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एग्जांपल्स समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 28। तो फ्रेंड्स, 28 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे, 28 के हो जाएंगे 2 इंटू
2 इंटू 7, और जो आपका 32 है 38 के 2 प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 16 टू द 32। अब वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिकतम उभयनिष्ठ फैक्टर गुणनखंड कौन सा है। तो देखो यहां से 2 दोनों में आया, और ये वाला ये 2 दोनों में आया, बाकी कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहां पर एचसीएफ हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। एचसीएफ हो गया हमारा 4, हो गया, बस ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे थे कंटिन्यूड डिवाइड मेथड की। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू डिवाइड मेथड देखो, यानी कि हम 493 से 928 को डिवाइड करेंगे, यानी कि देखो 493 928। अब यहां पर कितना जाएगा, 1 जाएगा, तो 493 कितना आया हमारा, 8 में से 3 5, और यहाँ 12 में से 9 गया 3, और यहाँ 8 और 8 में से 4, यानी कि 435 बचा। अब यहां देखो, यहां पर ही क्या था, यहां पर हमारा डिवीजर था, ये डिवाइडेंड था, ठीक है ना, रिमाइंडर आया। अब क्या होगा, अब फ्रेंड्स यहां पर जो रिमाइंडर आया वो बन जाएगा डिवीजर, और जो यहां पर डिवीजर था वो बन जाएगा डिवाइडेंड, यानी कि ये आ जाएगा आपका 493। अब देखो यहां भी 1 जाएगा, 1 435, और यहां पे देखो 13 3 था तो कैरी ली 13 हो गया, 13 में से 5 गया, 8 आ गया, और यहां रह गया आपका कितना 8, और 8 में से 3 5 58, और अब यहां पर ये डिवाइडेंड बन जाएगा 435। अब फ्रेंड्स देखो 58 से 435 को डिवाइड करो तो कितना ज्यादा लगेगा, यहां पर चेक करते हैं। अगर 58 है तो एक मिनट को 50 मान ले, तो 5 8 जा कितना हो गया, 400 हो गया, यानी कि अब 8 जा ज्यादा हो जाएगा, 7 जा लगाओ, तो देखो 7 जा लगाएंगे तो 7 8 जा कितना हुआ 56, और 7 5 जा 35 होता है, 35 और 5 कितना हो गया 40, ठीक है। अब ये कितना यहाँ पर इतना है हमारे पास 406। अब इसको डिवाइड करो, माइनस करो, तो यहाँ 5 था, 5 15 हो गया, 15 में से 6 गया, 9 बचा, और यहां हमारा रह गया 2, यहाँ 2 रह गया। अब 29 यहां पर हमारा क्या हो गया, 29 डिवीजर बन गया, और ये 58 डिवाइडेंड, तो 59 वो 58 सॉरी। अब यहां पर 29 2 से कितना होता है 58 होता है, बस हो गया फिनिश। इसके आगे कोई सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमारा जीरो हमने रिमाइंडर प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड जिस डिवीजर से हम जीरो रिमाइंडर लाते हैं तो जो हमारा डिवीजर होता है वही क्या होता है, पूरी संख्या दोनों नंबर्स का एचसीएफ होता है। यानी यहां पर कहानी फिनिश हुई 29 से, तो समझो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 29, बस यही आपका सॉल्व हो गया। सब हम बात करेंगे कि घात एवं घातांक का एचसीएफ, जैसे कि एलसीएम था घात एवं घातांक का, वैसे ही एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा टाइप 1 की, वही यदि दी गई संख्याओं के आधार समान तथा घात असमान हो तो फ्रेंड्स न्यूनतम घात वाला एचसीएफ माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो 2 की घात 8, 2 की घात 10, 2 की घात 15, तो इसमें न्यूनतम घात वाला कौन सा है, तो 2 की घात 8। तो समझो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 2 की पावर 8 हो गया आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है कि यदि दी गई संख्याओं के आधार एवं घात दोनों असमान हो तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 स्क्वायर है यानी कि 25 हो रहा है यहां पर, और यहां पर 4 यानी कि यहां पर 5 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है। इन दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है दोनों में आएगा। देखो कौन सा है, 5 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5 का स्क्वायर, और दूसरे को क्या लिख सकते हैं हम, ये 4 की पावर 3 को 1 इंटू 4 की पावर 3। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन है, तो यहां पर देखो 1 कॉमन है, तो यहां पर इसका एलसीएम क्या हो गया, वो एचसीएफ हो गया आपका 1। बस यही सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हम भिन्नों के एलसीएम में एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एग्जाम में इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं कि भिन्न दे देंगे फिर कहेंगे आपको एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स अगर हमें भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि अंशों का एलसीएम यानी कि जो न्यूमरेटर होता है उनका तो एलसीएम निकालना होता है हमें, और हरों का एचसीएफ। यहाँ पर पहचान ये है कि जिसका जो निकालना होगा वो ऊपर आएगा, हमेशा याद रखो। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर आएगा, ठीक है। अब और नीचे
उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अब आपको क्या दिया 1/9, 1/32, 1/64। अब यहां पर देखो, यानी कि अंशों का जो एलसीएम यानी कि 1 1 1, इनका एलसीएम क्या होगा भाई, क्लियर सी बात है, यहां पर 1 ही आ रहा है तो यहां पर 1 ही हो पाएगा 1। ठीक है, मतलब फॉर्मूले में मैं आपको बता रहा हूं कि अंशों का एलसीएम, अंश यहां पे कितने हैं 1 1 1 है, तो 1 1 1 का एलसीएम क्या होगा, वही 1 ही होगा। अब हरों का एचसीएफ यानी कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनके एचसीएफ निकालेंगे। अब फ्रेंड देखो एचसीएफ निकालना है, क्या करना है, वही आप देख रहे हो कि अगर 9 हो रहा है तो 9 को 3 into 3 लिख रहे हो। ठीक है, 32 को क्या लिख रहे हो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6/2 लिख दिया आपने। अब 64 को क्या लिखोगे 2 into 2, देखो 2 2 4 2 8, 8 2 16 है ना, 16 2 32, और ये देखो अब यहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा है, कहीं से भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहां पर सब में क्या है 1 है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वो 1 कॉमन फैक्टर होता है, तो इसका हो गया 1, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब देखो भिन्नों का जब हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, तो अंशों का एचसीएफ मैंने बताया जिसका निकालना हो वो नंबर ऊपर रहेगा, और हरों का एलसीएम, तो देखो यहां पर जो नंबर दे रखे हैं 16 18 2 और 24, इनका एलसीएम क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहां पर देखो इनका वो एचसीएफ, तो सब में 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 से ये भी स्टार्ट हो रहे हैं, 2 into 2 into 2, अरे भाई 2 into 2 यहां पे देखो, और यहां से भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 2 2, तो इनका एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया। अब एचसीएफ, अब यहां पर एलसीएम निकालेंगे, तो फ्रेंड्स एलसीएम आप भाग विधि से निकालें चाहे गुणनखंड विधि से निकालें। भाग विधि से निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे आप, इस तरह, और सबसे छोटे नंबर 3 से स्टार्ट करोगे आप, 3 से, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1400, और फ्रेंड्स इसको कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 7 जा 2 0, यानी 1/700 क्या आ गया एचसीएफ आ गया 16/21, 18/15, 2/7, 24/27 का। देखिए ये कि हमारा संख्याएं एलसीएम व एचसीएफ पर आधारित प्रश्न, यानी कि इस तरह के प्रश्नों में आपको एक संख्या निकालने को कहा जाएगा, दूसरी संख्या निकालने को कहा जाएगा, एचसीएफ निकालने को कहा जाएगा, एलसीएम निकालने को कहा जाएगा, लेकिन इन 4 में से आपको 3 चीजें दी जाएंगी और एक चीज आपसे फाइंड करने को कहा जाएगा। तो इन चारों में जो संबंध होता है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ में, कि x, अगर मान लो कि कोई दो संख्याएं x और y हैं, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू यानी बराबर एलसीएम और इंटू एचसीएफ, यानी कि लासापा और मासापा। तो फ्रेंड्स देखो एक आपके लिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तथा एलसीएम 1989 है, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है यदि पहली संख्या 117 दी गई है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले यही लिखेंगे कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुणा, बड़ी लिखता हूं मैं, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या क्या दिया हुआ है वो जिसकी वैल्यू दी है वो पुट कर दो। हमसे पहली संख्या दी गई है 117 इंटू दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है, यानी कि दूसरी संख्या पता करा रहा है हमसे। एलसीएम आपको दे रखा है 1989 इंटू 13, तो दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या, तो जो आपको 117 है वो किधर चला जाएगा, इनके नीचे चला जाएगा, यानी कि 1989 मल्टीप्लाई 13/17 वो 117। अब देखो 13 से काटो, 13 बन जा 13, 13 9 या 117। अब 9 है, 9 से इसको कट करो, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, बचा 1,
1 और 8 18 हो गया, 9 2 18, इधर 1 बचा, 4 कुछ नहीं बचा, 9 रह गया तो 9 बन गया 9। आपका जो दूसरी संख्या आ गई वो 221 यानी कि 221 आ गई। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा जो एलसीएम व एचसीएफ का पूरा टॉपिक था, यानी कि जहां जहां से इसमें प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस का स्वरूप बदल जाए, यानी कि उनका कुछ भाग चेंज कर दें, लेकिन मेथड यही आपको यूज करना है और करने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ट्रिकी वाले हों, तो मैं किसी दिन कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो ट्रिकी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करा दूं, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप उनको सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।